हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मी एंड यू तिर्की ब्रदर। तो कैसे मेरे यूट्यूब फैमिली के दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, मेरे सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची के वीडियोस में कई बार लोगों ने मुझसे कमेंट करके पूछा है कि सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में एडमिशन कैसे होता है, स्टूडेंट्स को क्या क्या फैसिलिटीज़ दी जाती है, कैंपस में आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती है, स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती है। तो सारी चीज़ें मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा। और इस वीडियो को बनाने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने कॉलेज से ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची के हॉस्टल में रहकर कंप्लीट किया हूं। तो मुझे बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो मैं आज आप लोगों को शेयर कर रहा हूं। और ये वीडियो देखने के बाद आपको दोबारा कोई भी दूसरी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एडमिशन एंड कॉलेज फैसिलिटीज़ को लेकर के। ठीक है, तो दोस्तों मैंने ना कुछ नोट्स बनाए हैं, उस नोट्स के बेसिस पे मैं आपको बताऊंगा। तो थोड़ी सी हमारी नज़रें अगर आपके साथ हट जाए तो आप नाराज़ मत होइएगा। एंड अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल पे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड उन लोगों को ज़रूर शेयर कीजिएगा जो स्टूडेंट सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची पढ़ने के लिए आना चाहते हैं। एंड मैं आपको कॉलेज का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहाँ जा करके सिंगल क्लिक में आप वहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ दोस्तों। एंट्रेंस टेस्ट, एजुकेशनल फैसिलिटीज़, गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ एंड कैंपस फैसिलिटीज़, ये चार चीज़ें कवर करूँगा। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एंट्रेंस से। सो बेसिकली गाइज, कॉलेज में एडमिशन से पहले आपको फॉर्म फिल करना होता है एंड फॉर्म फिल करने के बाद आप एंट्रेंस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब आपके मन में ये सवाल जरूर होंगे कि अभी तक हमारे पास एंट्रेंस टेस्ट का कोई भी अपडेट नहीं मिला है। वेल, अभी जैसे ही 10th का रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा पैन इंडिया में एंड इंटरमीडिएट का रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा, उसके बाद कॉलेज आपको फॉर्म फिल करने के लिए अपने पोर्टल्स ओपन कर देंगे। ठीक है, मैं आपको एक लिंक शेयर कर रहा हूँ, इसमें जैसे आप क्लिक करेंगे ना, आपको मैं एडमिशन सेक्शन में ले चलता हूँ। जैसे हम यहाँ क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं, मतलब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, आप स्क्रीन में देख लीजिए एंड आप एक बार इस चीज़ को रीड कीजिएगा। मैं वीडियो को बहुत लंबा नहीं करना चाहता, इसलिए मैं आपको इसको पॉज करके बस ये आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप इस चीज़ को चेक कर सकते हैं। एंड सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों, उन लोगों के लिए जो लोग शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लास फर्स्ट, बैकवर्ड क्लास सेकंड से आते हैं, वो अभी अपने नियर बाय ब्लॉक में विजिट करें एंड वहाँ से कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट एंड रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट बनवा लें। एंड जितने भी हमारे क्रिश्चियन स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ने के लिए जाते हैं, वो अपने पेरिस में विजिट करके वहाँ से अपना बपतिस्म सर्टिफिकेट आप ले सकते हैं, जो आपके एडमिशन के समय काम आएगा। एंड जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए थे जो ब्लॉक से बनवाने थे, उनका आगे भी चल के बहुत ज़्यादा काम होने वाला है। ठीक है, एंड एंट्रेंस का जब आपने फॉर्म फिल कर दिया, अब आप सोच रहे हैं कि आपको क्या क्या पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आप जैसे कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट चूज़ करते हैं, जैसा आप ग्रेजुएशन के लिए आ रहे हैं तो आपने जैसे एक जियोग्राफी एक सब्जेक्ट चूज़ किया, तो आपको जियोग्राफी के बारे में डिटेल में नॉलेज होनी चाहिए, ताकि आप जब एंट्रेंस में बैठें तो आप एंट्रेंस क्लियर कर सकते हैं। एंड जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं दोस्तों जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के रिक्वायरमेंट एंड एडमिशन से बेसिस जितने भी रिक्वायरमेंट्स होती है, वो एक बार आप प्लीज़ इनको चेक कर लीजिएगा। एंड जो लोग 10th से इंटरमीडिएट के लिए आ रहे हैं, जैसे किसी ने साइंस के लिए फॉर्म भरा, फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर एंड इंग्लिश के लिए, तो एटलीस्ट आपको इन सारे सब्जेक्ट के बारे में डिटेल नॉलेज होनी ही चाहिए। एंड आप जो है एंट्रेंस के लिए अपने जो सब्जेक्ट हैं, प्रेफर्ड सब्जेक्ट हैं, उसको आप अच्छे से तैयारी कीजिए। एंड जो भी रिसेंट में जितनी भी घटनाएं घट रही है, उनके बारे में आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाई कीजिए जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, ताकि आपके एग्जाम्स पे इन टाइम पे अच्छे से कर पाओ और आप एंट्रेंस क्लियर कर पाएंगे। फिर उसके बाद दोस्तों आपका जो होता है एडमिशन का प्रोसेस होता है। एंट्रेंस क्वालिफाई कर लिया, अब जब एडमिशन जब आपका हो जाता है तो आप जो है कॉलेज में आ जाते हैं। उसके बाद जो भी फैसिलिटीज़ आपको दी जाएगी, लेकिन हाँ, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि कॉलेज मैनेजमेंट आपकी शिफ्ट खुद डिसाइड करती है, मॉर्निंग या इवनिंग, तो आप इसको बदल नहीं सकते। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो एक बार आप प्रिंसिपल से विजिट कर सकते हैं। अगर कोई एक्सेप्शनल केसेस आपको मिल जाता है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, राइट। अब दोस्तों हम बात करते हैं एजुकेशनल फैसिलिटीज जो स्टूडेंट्स के लिए प्रोवाइडेड है। पहला,
सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची के इंटरमीडिएट सेक्शन में बिल्कुल स्कूल की तरीके से है कि आप 11th क्लास को क्वालिफाई करके आप 12th में जाएंगे एंड 12th का जो आपका रिजल्ट होगा वो आपके फ्यूचर को डिसाइड करता है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट। आपका अगर एडमिशन हो जाएगा और आप एंट्रेंस के लिए जा रहे हैं तो मेरी तरफ से आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और जो लोग ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी जा रहे हैं या फिर वोकेशनल कोर्सेज के लिए भी जा रहे हैं या तो फिर बीएड के लिए भी जा रहे हैं, वो एंट्रेंस के लिए बैठ रहे हैं, उनको भी मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों एजुकेशनल फैसिलिटीज। कॉलेज में दोस्तों सेमेस्टर सिस्टम है, जो ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन है पर ईयर 2 सेमेस्टर होते हैं। तो आपको दोनों सेमेस्टर में अच्छे मार्क्स लाने होते हैं ताकि आप जब दूसरे सेमेस्टर में जाएं या थर्ड सेमेस्टर में जाएं तो आपका कोई पेपर कैरी ना हो। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि हर डिपार्टमेंट में कॉलेज में लाइब्रेरी है, वो वहाँ से जो प्रोफेसर्स होते हैं वो बुक्स वहीं से ले जाते हैं, आपको पढ़ाते हैं। कोई भी डाउट होता है दोस्तों तो आप वहाँ से बुक इशू करके आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, वो बुक्स को आप इशू करके जेरोक्स भी कर सकते हैं, अपने लिए आप नोट भी प्रिपेयर कर सकते हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए आपको हेल्प करेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों अटेंडेंस। सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में अटेंडेंस का बहुत ज़्यादा रोल है। वहाँ जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनकी अटेंडेंस अगर 75 से कम हो गई और आपके पास में कोई मेडिकल प्रूफ नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आपको उस सेमेस्टर के पेपर में आप एग्ज़ाम्स नहीं दे सकते, एग्ज़ाम में आप नहीं बैठ सकते। तो आप अटेंडेंस ठीक ठाक कीजिएगा एंड आप पढ़ाई करने के लिए कॉलेज आते हैं तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए एंड सारे क्लासेस अटेंड कीजिए। एंड सबसे खास बात कि वो सारे डिपार्टमेंट्स जहाँ पे प्रैक्टिकल की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे लैब है एंड बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे एडवांस लेवल की पढ़ाई होती है, तो वहाँ पे कंप्यूटर इंस्टॉल्ड है एंड एडवांस लेवल की प्रोजेक्ट्स भी होती है, असाइनमेंट भी उसी के बेस पे मिलते हैं एंड आपका जो प्रैक्टिकल का पार्ट है वो क्लियर होता है। तो ये सबसे खास बात है अपने सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची का। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको मिलती है। जो लोग शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास फर्स्ट, बैकवर्ड क्लास सेकंड एंड कुछ लोग जो है वो माइनॉरिटीज़ से भी आते हैं, तो झारखंड सरकार बेसिकली उन लोगों को स्कॉलरशिप देती है। तो ये जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए थे, कास्ट सर्टिफिकेट, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट एंड इनकम सर्टिफिकेट, आप झारखंड के स्टूडेंट हैं तो आप ये तीनों डॉक्यूमेंट्स अपने छुट्टी के समय अपने ब्लॉक जा करके बनवा लीजिए, ताकि जब आप स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करेंगे तो आपको भागम भाग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये एक प्लस पॉइंट है। एंड दूसरा जो चीज़ है वो मोमा स्कॉलरशिप, ये बेसिकली इसका जो नाम है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, इसकी तरफ से भी आपको नेशनल लेवल पे स्कॉलरशिप दी जाती है। तो आप यहाँ पे भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एलिजिबल एंड अप्रूवल हो जाते हैं तो आपको भी स्कॉलरशिप मिलता है एंड कहीं ना कहीं दोस्तों ये आपके फीस में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये प्लस पॉइंट है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कॉलेज आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। सबसे बड़ी जो फैसिलिटीज़ है स्टूडेंट्स के लिए वो है लाइब्रेरी। कॉलेज के अंदर में एक सेंट्रल लाइब्रेरी है, वहाँ से आप बुक इशू करके आप लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं। एंड लाइब्रेरी जो है वो एयर कंडीशन है और काफ़ी शांत माहौल होता है दोस्तों। तो आपकी कभी भी क्लासेस सस्पेंड हो गए या तो आप जल्दी कॉलेज आ गए या तो कॉलेज से जाने से पहले आपके पास काफ़ी टाइम है, तो आप वहाँ बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। एंड मैं समझता हूँ कि इस एज में पढ़ाई के साथ साथ घर का भी काम देखना होता है, तो आपके पास काफ़ी अच्छा खासा माहौल होता है लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए। एंड दूसरी जो है दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बाइक की फैसिलिटीज़, बाइक पार्किंग की फैसिलिटीज़। कॉलेज में स्टूडेंट्स के लिए कार पार्किंग नहीं है, तो जो लोग काफ़ी दूर से आते हैं, जैसे कि कोई अपने मम्मी पापा को ऑफिस छोड़ता हुआ आता है या फिर अपने भाई बहनों को स्कूल छोड़ते हुए आते हैं, तो उनके पास में लाइसेंस होना चाहिए। आप एक बार वाइस प्रिंसिपल के ऑफिस जाके वहाँ पे आप पार्किंग कार्ड बनवा सकते हैं विथ लाइसेंस एंड उसकी जो वैलिडिटी होती है 1 ईयर की होती है एंड वो चार्जेबल होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरा जो है इंटरनेट की फैसिलिटीज़। कॉलेज में आपको हाई स्पीड इंटरनेट है, तो आप वहाँ से कुछ अमाउंट दे करके आईडी पासवर्ड ले सकते हैं एंड आप उसका लाभ उठा सकते हैं। अब जो दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों वो है कॉलेज कैंपस के अंदर आपको हॉस्टल की फैसिलिटीज़ है। हॉस्टल में रहने के बहुत सारे एडवांटेज है, लेकिन अब
आप सोच रहे हैं कि हॉस्टल में हमें सीट कैसे मिलेगा। जब आप एंट्रेंस क्लियर करते हैं, आपका कॉलेज में एडमिशन हो जाता है, फिर आप हॉस्टल में विजिट करते हैं एंड वहाँ से आप फॉर्म ले लेते हैं। फॉर्म फिल करने के बाद अप्लाई करते हैं एंड आपको वहाँ पे सीट मिल जाता है। अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो आप सुकून के साथ पढ़ाई कर सकते हैं। आपके पास जो ट्रैवल करने का जो समय है वो बच जाता है। खाना बनाया मिलता है। कैंपस के अंदर आप जितने स्पोर्ट्स हैं वो खेल सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा फैसिलिटीज़ है। एंड ये जो हॉस्टल की फैसिलिटीज़ है, यहाँ पे गर्ल्स की कोई फैसिलिटीज़ नहीं है हॉस्टल के लिए, ठीक है। तो बॉयज़ जो है वो बी ब्लॉक है, जहाँ पे बीकॉम के सारे स्टूडेंट्स रहते हैं। एंड जो ए ब्लॉक है वहाँ पे आर्ट्स एंड साइंस के स्टूडेंट्स रहते हैं। एंड सबसे खास बात, जो लोग साइंस सेकेंड ईयर में चले जाते हैं, ब्लॉक ए उनको सिंगल रूम प्रोवाइड करता है ताकि स्टूडेंट्स जो है वो सुकून के साथ पढ़ाई कर सके, ठीक है। अब दोस्तों सबसे खास चीज़ जो है, कॉलेज के अंदर में एक बैंक ब्रांच है। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वहाँ पे अकाउंट ओपन कीजिए। इसके कई एडवांटेज है। आप कॉलेज का जितना भी ट्रांजैक्शन है आप इसी से कीजिए। इन केस कोई फेलियर आता है तो सेम टाइम पे कोई भी प्रॉब्लम्स को आप बैंक विजिट करके आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक प्लस पॉइंट है। एंड ये जो सेम अकाउंट होगा वो आपके स्कॉलरशिप के जो फॉर्म फिल करते हैं वहाँ पे भी अप्लाई कीजिएगा। एंड जब स्कॉलरशिप आना शुरू होता है तो फटाफट से सबके अकाउंट में सेम बैंक होने की वजह से जल्दी पैसे चले आते हैं। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है, ठीक है। कॉलेज के अंदर दोस्तों आपको जिम की फैसिलिटीज़ है। ये समय है बनने का, डोले सोले बनाने का, खूबसूरत दिखने का। तो जितने भी लोग जिम जाना चाहते हैं वो एक चार्जेबल अमाउंट है। आप उसका सब्सक्रिप्शन लेकर के आप जिम के लिए जा सकते हैं फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कैंटीन एंड इंडोर गेम्स। कॉलेज के अंदर में 2 कैंटीन्स हैं। एक जो है मॉडर्न कैंटीन है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें खाने को मिलती है। नेशनल, इंटरनेशनल, चाइनीज़ एंड झारखंड के जो भी फूड है एंड जितने भी बेवरेज मिलते हैं, तो आप वहाँ से अपने जो पॉकेट बजट होते हैं आप वहाँ से ले सकते हैं एंड फ्री टाइम अपने दोस्तों के साथ चिल कर सकते हैं। ठीक इंडोर गेम जो है वो कैंटीन के ऊपर में है। वहाँ पे कैरम बोर्ड, टेबल टेनिस जैसे इंडोर गेम्स हैं। आपको जितने भी फैसिलिटीज़ दी जाती है वो कहीं ना कहीं आपके फीस में इंक्लूडेड होता है। तो आप जितने भी फैसिलिटीज़ मिल रहे हैं उनको आप यूज़ कीजिए। अब आपके पास जो कॉलेज की फैसिलिटीज़ है उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है स्पोर्ट्स। जितने भी आउटडोर स्पोर्ट्स होते हैं जैसे बास्केटबॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, हॉकी, हर सीज़न में ये सारे गेम्स बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए वहाँ पे खिलाया जाता है। मतलब स्पोर्ट्स एक्टिविटी की जाती है जिसमें आप अपने कॉलेज में आप पढ़ते वक्त अपने डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तब होता है दोस्तों जब आप फाइनल में पहुँचते हैं एंड फाइनल में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह होता है। काफ़ी अच्छा खासा माहौल होता है एंड उस टाइम पे सबसे खास चीज़ें जो होती है, जो सबको इंतज़ार होता है, जैसे सारा स्पोर्ट्स ख़त्म हो गया, आपके लिए जो आपके भी प्रिंसिपल हैं फादर प्रदीप, वो आप लोग के लिए डांस का ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। तो आप उसके बाद में खूब मज़े से डांस कर सकते हैं। करीब करीब आधे घंटे से 1 घंटे के बीच में ये प्रोग्राम चलता है। तो ये सारी बेसिक फैसिलिटीज़ थी जो आपको सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में मिलती है। मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता दिया है दोस्तों। मैंने आपको लिंक भी शेयर कर दिया है, तो आप प्लीज़ जाएं एंड चेक करें। एंड अभी के लिए मैं आप लोग को, जो लोग आना चाहते हैं उनको मैं ऑल द बेस्ट बोलता हूँ। एंड जो पहली बार मेरे चैनल पे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। बहुत सारे कंटेंट इसी चैनल पे ऑन द वे हैं, वो कहीं ना कहीं आपके लाइफ को हेल्पफुल बनाएगा। एंड अगर आप लोगों को कॉलेज फेस्ट, एनुअल फेस्ट, इन सब के बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए डिटेल्स में वीडियो बना दूंगा। फिर भी कॉलेज में पढ़ते वक्त कभी भी आप अपने टैलेंट को मत छुपाइए, हमेशा खुलकर आगे आइए, क्योंकि ये समय है लोगों को दिखाने का, छुपने का नहीं। ठीक है दोस्तों, तो अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा एंड दुआओं में याद रखिएगा। हम फिर मिलेंगे इसी यूट्यूब चैनल में नए कंटेंट के साथ।